साथियों, हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी, जो कि जवाहर मंच के अध्यक्ष हैं और तमाम यूथ कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें इनकी अहम भूमिका रहती है। सर, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई, क्या संदेश रहेगा इसके माध्यम से? देखिए, ये प्रदर्शनी नहीं, ये पूरे 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा है। पूरे 4000 किलोमीटर की यात्रा है। जो भी साथी जिसने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, किसी कारणवश ये यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, तो वह सभी साथी इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 रायसीना रोड भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में ये प्रदर्शनी लगाई है। और भारत जोड़ो यात्रा से के तहत राहुल जी ने जिस राज्य में जिस जगह पर ये वो यात्रा गुजरती गई, लोगों से मिलने का काम किया है, तो वो राहुल जी ने किया है। तो ये दर्शाया है भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में। तो सभी साथी आएँ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आएँ और इस यात्रा का लुत्फ़ फ़ायदा उठाएँ। तो कितना समय है, कब से कब तक रहेगी और कब लोग आएँ, वो भी तो बताएं। ये यात्रा सुबह 9 बजे से शुरू है, शाम 7 बजे तक है। ये यात्रा सभी के लिए ओपन है, सभी पार्टियों के लिए ओपन है। जो राहुल जी से प्रेरित हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं और कांग्रेस पार्टी के विचारधाराओं से प्रेरित हैं, वो आएँ। इस यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने राहुल जी की छवि को ख़राब करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का इस्तेमाल किया गया है, आप आएँ और देखिए राहुल जी ने मज़दूरों से, किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से, बच्चों से, सभी तबके से रूबरू उनके मन की बात सुनने का काम किया है। तो जिस तरह सर राहुल जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, तो ये तो एक मोहब्बत का मेला माना जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है वो राहुल जी ने किया है। और ये तो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की प्रदर्शनी लगी है। भारत जोड़ो प्रदर्शनी मोहब्बत की प्रदर्शनी है। इस यात्रा के माध्यम से देखिए किस स्टेट में वहाँ का कल्चर भी बताने का काम किया है। जनता के मन की बात सुनी है, युवाओं की बात सुनी है। इस देश में नफ़रती ताकतों ने जो देश को बांटने का काम किया है, उसको मिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो राहुल जी ने किया है। क्या संदेश जाएगा सर इसका? इस यात्रा से बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। और इस यात्रा से सबसे बड़ा संदेश तो 2 राज्यों में सरकार बनने का काम हुआ है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो। आप समझिए, यात्रा जिस राज्य से गुजरी, उस राज्य में जब चुनाव हुए तो वो चुनाव जीतने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस को हर राज्य से ख़त्म करेंगे। आज जनता ने खुद भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने का काम किया है। कर्नाटक से सफाया कर दिया है, हिमाचल से सफाया कर दिया है, और भी तमाम राज्यों में चुनाव है, वहाँ भी ऐसी सफाया होगा बीजेपी का। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी जनता से मिलने का काम नहीं करते। कितने बड़े बड़े वादे किए हैं। अरे वादों का छोड़िए, आप तो जुमलों की सरकार है। आप जनता से मिलने का काम नहीं करते सर। आप मन की बात करके चले जाते हैं। सर, लोगों से मिलो। अभी कर्नाटक के चुनाव के दौरान बच्चों को उस कांटों भरी तार से उस तरफ रखा गया, खुद इस तरफ थे। बताइए, बच्चे मिलने के लिए बोल रहे, मगर वो नहीं मिले। सोचिए, नरेंद्र मोदी जी, अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बच्चों को गले लगाने का काम करना चाहिए। आज देखिए राहुल जी को मैं बताता हूँ, ये देखिए इस फोटो में देखिए आप, ये बच्चे हैं इस देश का भविष्य। राहुल जी ने गले से लगाने का काम किया है। बताइए आप, नरेंद्र मोदी जी दूर भागते हैं बच्चों से। ये देखिए, हर मजहब से हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई जात पात के बंधन से मुक्त राहुल जी ने सभी जात पात को बंधन को हटाने का काम किया है, सभी को गले से लगाने का काम किया है। आप देखिए, लोगों से मन की बातें सुनिए, हर विचारधाराओं से मिले हैं, हर सामाजिक तत्व से मिले हैं, जनता से मिले हैं। ये देखिए
ये तमाम तरह की प्रदर्शनियाँ हैं। बच्चों से देखिए आप, ये देखिए बच्चे कितने उत्साहित होते हैं, कितने खुश होते हैं। ये देखिए, ये कल्चर देखिए, राहुल जी ने वो कल्चर को भी दिखाने का काम किया है। तो आप देखिए, ये बच्चे इस देश का भविष्य, देखिए आप इन बच्चों से देखिए किस तरीके से बच्चों के साथ दौड़ने का काम किया है। यानी कहीं ना कहीं एक सीख भी मिलेगी। देखिए आप किस तरीके से आप बच्चों ने राहुल जी से कितने प्रेरित हुए। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, स्मृति ईरानी कहती थी विवेकानंद जी के वहाँ तो जाते, झुक के सलाम तो करते। ये देखिए आप, जीता जागता सबूत। स्मृति ईरानी, इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। 10 रुपये जब सिलेंडर के दाम बढ़ जाया करते थे, सड़कों पर नाचना शुरू कर देती थी। 400 रुपये का सिलेंडर था उस वक्त, और आज 1150 रुपये से ऊपर का सिलेंडर है, 1200 रुपये सिलेंडर है। महंगाई की कोई बात नहीं होती। जब सब एक देखिए आप, मैं तमाम तरीके की बातें, आप देखिए, ये देखिए, ये स्पोर्ट्समैन, आप बताइए, ये राहुल जी हैं, दूरदर्शी नेता हैं। ये हर वक्त अवगत कराने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी क्या है, वो फोटो जीवी सरकार है। तो सर ये भी तो फोटो ही है। ये फोटो, ये तो दिखाने का काम है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी लोगों से मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल जी की छवि को खराब करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का पैसों को इस्तेमाल किया है। अगर वो पैसे देश में लगाते, कई IIT IIM लगा, कोई संस्था बनाते, तो देश के युवा उसमें पढ़ने का काम करते, कुछ बनते। 9 सालों में क्या किया है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अगर जवाहरलाल नेहरू जी, बताइए, वो संग्रहालय क्या नाम चेंज कर दिया। ऐसे कभी रोडों का नाम चेंज कर देते हैं, कभी प्रदेशों का नाम चेंज कर देते हैं। अरे आप जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी करेंगे आप, लेकिन सर क्या उनको, आप उस शख्सियत का नाम खत्म करने का काम करेंगे आप। अरे वो अंग्रेजों से लड़े थे, जो आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी से लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे उस वक्त। आप समझिए, आप उसको महसूस करिए। 9 साल जेल में बिताए जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्या बराबरी करेंगे आप देश में 9 सालों से सरकार में हैं, एक कार्य नहीं करा। सवाल आज भी है नरेंद्र मोदी जी से, 20,000 करोड़ किसके हैं? ये शेल कंपनी किसकी है? फर्जी शेल कंपनी। आपके क्या रिश्ते हैं अडानी से, बताइए। ये आपसे पूछ के रहेंगे। और आपका झोला पैक कर दिया है इस देश की जनता ने, और आपको भगाने का काम करेगी। अच्छा, एक सवाल है आखिरी, मणिपुर पर क्या कहेंगे? मणिपुर में जिस तरीके से, हालांकि ये राजनीति वाली बात नहीं है, मगर आज मणिपुर में आगजनी हो रही है, जल रहा है प्रदेश। क्या कर रही है बीजेपी सरकार, किसकी है? वहाँ किसी भी परेशानी में, चाहे राशन हो, कुछ भी, तमाम सुविधा कांग्रेस पार्टी दे रही है वहाँ पे। गृह मंत्री जी गए थे, उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं वहाँ। क्या सुधरेंगे? जनता को पता है ये कौन है। यही तो लोग हैं जिन्होंने दंगे कराने का काम किया है, हर मजहब को लड़ाने का काम किया है, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, भाजपा जात पात से लड़ाने का काम किया है। भाजपा के खुद लोगों के मकान जला दिए गए सर। अरे आप समझे नहीं, बुलडोजर, याद रखिए, आग की लपेटों में आपका घर भी जलेगा, याद रखिए। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आप जो बुलडोजर्स की राजनीति कर रहे हो, आज देखिए आप भी उससे बच नहीं पाओगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है, कर्नाटक में एफसीआई ने मना कर दिया है राशन देने के लिए, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, राशन देने के लिए मना नहीं करा, जिस लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो वो कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, निरंतर प्रयास है। हर प्रदेश में जहाँ सरकार है वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर दे रही है। राजस्थान में सरकार है 500 रुपये का सिलेंडर है, केंद्र की तरफ, हिमाचल में सरकार है 500 रुपये सिलेंडर है, छत्तीसगढ़ में सरकार है 500 रुपये सिलेंडर है। लेकिन केंद्र की तरफ से जो राशन जाता है सर, ये कहीं ना कहीं एक सौतेला व्यवहार देखा जाए इसको। क्या देखिए, आप गलत कर रहे हैं। आपको सवाल करने चाहिए, आपको मौजूदा सरकार से सवाल करने चाहिए कि देश के युवाओं को रोजगार कब दोगे आप सवाल हमसे करते हैं, आपको सवाल किससे करने चाहिए? आपको ये पूछना चाहिए। लेकिन सर वो तो भाग खड़े होते हैं मंत्री लोग, मान गए ना करते हैं। मान गए ना आप मानते हो ना?
ये देश को चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश को आज़ाद कराने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी समझती है कि देश में चाहिए क्या। कांग्रेस पार्टी समझती है कि युवाओं को क्या चाहिए। कांग्रेस पार्टी समझती है कि बेरोजगारों कैसे ख़त्म करनी है, महंगाई को कैसे ख़त्म करना है। तो सर क्या रहेगी 24 की तस्वीर? इसमें बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, आपको मैं बताना चाहता हूं। और आप लोगों के एक सवाल बार बार आता है कि मोदी नहीं तो कौन। मोदी ये है, राहुल जी ऐसे हैं। आप समझिए, राहुल जी के कद के बराबर नरेंद्र मोदी जी का कद कुछ भी नहीं है। सामान्य एक कांग्रेस पार्टी का जो कद है ना, एक वर्कर का, उसके बराबर भी नहीं है नरेंद्र मोदी जी, याद रखिए। तो साथियों, ये थे जेपी साहब, जिन्होंने जो जवाहर बाल मंच के अध्यक्ष हैं। तमाम ये भारत जोड़ो तस्वीरों पर चर्चा हुई। तमाम उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या फल मिला है, क्या सफलताएं मिली, इस पर भी चर्चा हुई। और तमाम ये जो भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हो, ये प्रदर्शनी लगातार 10 दिन तक रहेगी। आपको भी अगर मौका मिले तो आप 5 रायसीना रोड पर आकर इस भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें, जो राहुल गांधी की पूरे देश की यात्रा थी, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।